प्रेम करना ही बड़ी बात नहीं है, प्रेम को समझना, उसका सम्मान करना भी बड़ी बात है। और ये तभी संभव है जब दोनों इसकी गंभीरता और इसकी गहराई को समझें। बस एक बार हम उस हेम को सबक सिखा दें, उसके बाद हमारा अगला शिकार वो महेश होगा। इसमें सुनहरी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इस डायरी से आपको सुनहरी का केस सॉल्व करने में और भी मदद मिल जाएगी। आप उससे मिलना चाहते हैं जिसने इस मूर्ति का ये हश्र किया है, और उसे उससे मिलना है जिसकी ये मूर्ति है। हर किसी को अपनी जिंदगी से बहुत उम्मीदें होती हैं, मगर मैंने ऐसा सपना देखने की गलती नहीं की कभी, क्योंकि मेरी माँ ने एक हरे भरे परिवार का सपना देखा था जो कि उनकी आंखों में ही सूख गया। मुझे अब अपनी माँ के लिए ही जीना है। उसकी इच्छा है कि इस गांव में नृत्य और संगीत विद्या का एक छोटा सा स्कूल खुले, और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी माँ को चारों धाम की यात्रा करवा सकूं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे माँ, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना प्लीज। कैसी हैं आप? और अब आपकी तबीयत कैसी है? संभालने की कोशिश कर रही हूँ। माँ, अगर आपको कुछ काम होता तो मुझसे कहलवा देती, मैं आ जाती। बहुत याद आ रही थी उसकी, इसलिए तुमसे मिलने चली आई। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ आ गई। क्या बात है हेम, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। ऐसी खुशी चेहरे पर तभी दिखती है जब किसी का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा हो। माँ, लगता है कि अब ये इंतजार हमारी किस्मत बन गई है। तुम्हारे इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। तुम मुक्त हो चुकी हो। मैं कुछ समझी नहीं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं जानती हूँ तुम रोमेश का इंतजार कर रही हो। रमेश के बारे में आपको कैसे पता? मैं रोमेश के बारे में सब जानती हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी खबर लेके आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या बात है माँ? क्या जानती हैं आप रमेश के बारे में? लाश मिली है रोमेश की, नदी के किनारे। पुलिस अभी भी वही तहकीकात कर रही है। तुम्हारा रोमेश मर चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा रमेश नहीं मर सकता। रमेश! ये सपना कभी सच ना हो, कभी सच ना हो। हे देवी माँ, मेरे रमेश को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसे। हे भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मुझे अपनी उम्मीदों पर कभी शक ना हो। मैं रमेश का इंतजार तब तक करूंगी जब तक कि मैं उसे पा नहीं लेती। मगर तुम जहां तक पहुंचना चाहती हो उसके लिए तुम्हें किसी की मदद लेनी होगी। लगता है भोलेनाथ ने तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने का प्रण ले लिया है। तुम हो कौन? वही जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार है। आज भोलेनाथ ने खुद हमारे सपने में आकर हमें तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मगर तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो पता ही नहीं कि मैं किसकी तलाश में हूँ। तुम भोलेनाथ के मंदिर में खड़ी हो। आज शाम से पहले अपने सभी शक दूर करने के लिए हमें शिवाला घाट पे मिलना, और इससे तुम्हारा भगवान पे विश्वास भी बना रहेगा। तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की चाहत हो ना, तो इन छोटे छोटे सवालों में नहीं उलझना चाहिए।
वरना जिंदगी भर इन्हीं में उलझ कर रह जाओगी। आज शाम की मुलाकात यादगार रहेगी। अरे हेम जी, आइए आइए, प्लीज बैठिए। हेम जी, मुझे लगता है कि आपको घर से नहीं निकलना चाहिए और थोड़ी सी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है आपको। क्यों नहीं निकलना चाहिए? और तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का मतलब है कि आप समाज सेवा में इतना बिजी रहती हैं कि थक जाया करती होंगी, तो थोड़ा आराम भी कर लिया कीजिए। मुझे हेम जी को बता देना चाहिए कि इस वक्त वो खतरे में है। अगर मैंने उन्हें ये बताया तो वो विश्वास नहीं करेंगी। इससे तो अच्छा है कि इन्हें बताए बगैर मैं इनका पीछा करता रहूं। क्या बात है बारिन? तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो? कुछ नहीं, बस आज सच पूछो तो मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि आराम ही कर लेता हूं। और इस तरह में आपका अचानक आना, मुझे लग गया कि आप परेशानी की टोकरी ही लेकर आई होंगी। वो क्या है ना, मुझे देखते ही तुम्हारी चेहरे की घबराहट मुझसे कह रही है कि आज तक तुम मुझसे कुछ छुपाते आ रहे हो। अब कह दो कि ये बात भी सही नहीं है। हेम जी, कभी कभी सच्चाई को बताना बहुत जरूरी होता है, और बात को बताने में अगर मैंने कोई भूल कर दी हो तो मुझे माफ कीजिएगा। तुम क्या सही कर रहे हो और क्या गलत, ये जताने नहीं आई हूँ मैं यहाँ। मैं तो तुम्हें ये खबर सुनाने आई हूँ कि माँ दुर्गा ने मेरा इंतजार खत्म करने का सोच लिया है। बहुत जल्द मैं रमेश से मिलने वाली हूँ। ये हेम जी कैसी बातें कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि देवीकांत ने हेम जी को अपनी बातों में बहका लिया हो? आखिर देवीकांत हेम जी से मिला कहाँ होगा? अब हेम जी, मैं कुछ समझा नहीं। आपकी तलाश खत्म होने वाली है, आपको बातें पता चली हैं। अगर आप साफ साफ बताएंगी तो मैं कुछ समझ पाऊंगा। बहुत सी ऐसी बातें थी जो मुझे तुमसे पता लगनी चाहिए थी, मगर तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मैं परेशान होती रही, मगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो तुम मुझसे ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं भी तुम्हें सब बता दूं? देखिए हेम जी, अगर मुझे आप बात बताती हैं तो हो सकता है वो बात मेरे कुछ काम आ सके। मैं मंदिर गई थी, वहां पर मुझे एक औरत मिली। जिस तरह से उसने मुझसे कहा कि मेरी सभी मुरादें पूरी हो जाएगी, मैं तो हैरान रह गई थी। इसका मतलब देवीकांत हेम जी से अभी तक नहीं मिला। मैं तो खामखा परेशान हो रहा था। हो सकता है मंदिर में किसी औरत ने आशीर्वाद देते हुए ऐसे ही कह दिया हो। अब क्या सोचने लग गए? हेम जी, मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है उस मंदिर वाली औरत ने जो भी कहा हो वो सच हो जाए, बशर्ते उसने अपने तहे दिल से आशीर्वाद दिया हो। वैसे हेम जी, मंदिर में आशीर्वाद देने वाली औरतों की कमी नहीं होती, और आप इस छोटी सी बात को लेकर मुझे परेशान करने चली आई। चलिए, मैं आपका मन रखने के लिए कह देता हूं कि ईश्वर करे आपकी मुराद पूरी हो जाए। मिस्टर बारिन, लेट मी क्लियर वन थिंग। अब मुझे तुम्हारे शब्दों की या तुम्हारे इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है। एक वक्त था जब मैं तुम्हारे मुंह से रमेश के बारे में जानने के लिए परेशान रहती थी, मगर अब मैं खुद रमेश की तलाश में जुट गई हूं, और बहुत जल्द मैं रमेश को ढूंढ निकालूंगी। ओके, अब क्या नया करने जा रही हैं मिस हेम? डोंट वरी, मैं जो भी करूंगी सबके सामने सबको बताकर करूंगी, क्योंकि मुझे मुंह छुपाने की आदत नहीं है। मिस्टर बारिन, नमस्कार। One more thing, Mr. Bari. You know what? I am what I am. Okay, let's see.
परी, क्या कर रही हो? हेमदी, आप मंदिर गई थी? तुम्हें कैसे पता? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम मेरा पीछा कर रही हो? अरे नहीं, वो आज सुबह आप जल्दी निकल गई थी ना, तो ऐसे ही अंदाजा लगा लिया। हाँ परी, मैं मंदिर गई थी, मगर वहां पर एक अजीब बात हुई। मुझे एक औरत मिली थी और मुझे लगता है कि हमारे घर की खुशियां बहुत जल्द वापस लौटेगी। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या हुआ था वहाँ? कौन थी वो औरत? परी, जब मैं मंदिर में पूजा कर रही थी तो वो औरत मेरे पास आई और वो मुझसे कहने लगी कि मुझे जिसकी तलाश है उसकी कड़ी उससे होकर गुजरती है। पहले तो मुझे लगा कि वो ऐसे ही बातें बना रही है, मगर उससे थोड़ी देर बात करने के बाद बातों बातों में उसने कुछ ऐसी बातें निकाली जिससे मुझे पूरा यकीन हो गया कि उसे पता है कि मेरा रमेश कहाँ है। ये क्या कह रही है हेमदी आप? मैं सच कह रही हूँ परी, न जाने क्यों मगर मुझे उस औरत की बातों पर भरोसा है और मेरा दिल कहता है कि आज मेरा रमेश मुझसे मिलने वाला है। वो कैसे? परी, उस औरत ने मुझे शाम ढलने से पहले शिवाला घाट पर बुलाया है और मैं सोच रही हूँ कि मैं उससे मिल लूँ एक बार। ये सब तो ठीक है हेमदी, मगर क्या उस अनजान औरत पर भरोसा करना ठीक होगा? पता नहीं वो कौन है और ऐसा करने के पीछे उसका क्या फायदा है। परी, तुम सही कह रही हो, मगर मेरा विश्वास कहता है कि मुझे मेरे मन की आवाज सुन लेनी चाहिए। और वैसे भी रमेश की तलाश में मैंने कोई भी कोशिश बाकी नहीं रखी है और मैं नहीं चाहती कि कल को मुझे इस बात का अफसोस हो कि अगर मैं उस औरत को मिल लेती तो आज मेरा रमेश मेरे साथ होता। मुझे लगता है कि माँ दुर्गा ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और उस औरत को मेरी मदद के लिए भेज दिया। मगर हेमदी, आप ही तो कहती है ना कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ परी, मगर मैं ये भी कहती हूँ कि हमें बातों को अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए। ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं परी, अगर शाम को हम दोनों बाहर निकल जाएंगे तो बाबा की दवाइयाँ और काका की चाय का ध्यान कौन रखेगा? और जब तक मेरे हाथ में कोई ठोस सबूत नहीं आ जाता, मैं नहीं चाहती कि ये बात बाबा को पता चले। ठीक है, फिर मैं घर पर ही रुक जाती हूँ, लेकिन जब तक आप लौट कर नहीं आएंगी मुझे आपकी चिंता लगी रहेगी। परी, तुम खामखा में परेशान हो रही हो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। देखना, शाम को मैं जब आऊंगी ना तो एक अच्छी खबर लेकर आऊंगी। ईश्वर करे कि आज आपको आपके जीवन की सारी खुशियाँ मिल जाए, मगर हाँ, जाने से पहले आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप अपना ध्यान रखना। अगर आपको जरा भी लगे कि वहाँ किसी तरह की परेशानी है या कोई खतरा है तो आप वहाँ नहीं रुकेंगी। हाँ बाबा, मैं वादा करती हूँ, अगर वहाँ पर मुझे जरा सा भी खतरा लगा ना तो मैं कोई चांस नहीं लूंगी। और अगर शाम ढलने के 2 घंटे के बाद मैं वापस ना लौटूं तो तुम इंस्पेक्टर मान को लेकर शिवाला घाट पर आ जाना, ठीक है? मगर इससे पहले तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। मैं चलती हूँ। आखिर देवीकांत की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई? आखिर इसने सोच भी कैसे लिया कि मैं हेम जी को उसके हवाले कर दूंगा? आखिर वो कौन है जो हेम जी से मिलने के लिए इतना परेशान है? कहीं ये देवीकांत की चाल तो नहीं? तुम यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि रमेश तक पहुँचने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती तुम। कहाँ है रमेश? ये नदी देख रही हो? रमेश इस नदी के पार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐसा प्रेम कहाँ? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि देवीकांत के पीछे जरूर कोई और शख्स है जो देवीकांत को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है।
कोई तो है जिसकी नजर हेम जी के परिवार के ऊपर है। जिस तरह से मैंने हेम जी की मूर्ति का हश्र देखा है, कोई तो है जो हेम जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आखिर इसके पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले ही हेम जी को किडनैप करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके पीछे तो रंगराज का हाथ है और वो तो अब जेल में है। तो आखिर ऐसा कौन कर सकता है? मुझे देवीकांत से मिलना होगा। मुझे ये पता लगाना होगा कि कहीं इस घटना के पीछे ब्लू बर्ड के मालिक का तो हाथ नहीं। मगर हेम जी बता रही थी कि उनसे किसी औरत की बात हुई थी, लेकिन मैं उस औरत के बारे में क्यों सोच रहा हूं? मुझे तो देवीकांत से मिलना है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी। मैंने हेम जी को एक बार भी सतर्क रहने के लिए आगाह नहीं किया। मुझे सबसे पहले उनसे मिलना चाहिए। हाँ, उनसे मिलना होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अरे बारिन बाबू, आइए ना, बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू परी, कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तुम आंख बंद करके बड़बड़ा क्या रही थी? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ याद कर रही थी। अच्छा परी, जीवन में पहली बार मैंने किसी को आंख बंद करके बड़बड़ा कर याद करते हुए देखा है। खैर, हेम जी को बुला दो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। हेम जी तो घर पर नहीं है और वो देर से ही लौट कर आएंगी। हेम जी घर पर नहीं है? अब कहाँ गई वो? मैं वादा करती हूँ, अगर वहाँ पर मुझे जरा सा भी खतरा लगा ना, तो मैं कोई चांस नहीं लूंगी। और अगर शाम ढलने के 2 घंटे के बाद मैं वापस ना लौटूं, तो तुम इंस्पेक्टर मान को लेकर शिवाला घाट पर आ जाना। मगर इससे पहले तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। जी वो ऐसा तो कुछ कहकर नहीं गई है। परी, क्या तुम मुझसे सच बोल रही हो? जी बारिन बाबू, मैं भला क्यों झूठ बोलूंगी? परी, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो, क्या तुम सच बोल रही हो? क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता कि हेम जी कहां गई हैं? परी, क्या हेम जी ने किसी औरत के बारे में तुमसे बताया जिससे वो मंदिर में मिली थी? हाँ, वो उसी से मिलने गई है। क्या बात है? परी, हेम जी की जान को खतरा है। मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हें और क्या पता है? अब उस औरत ने उन्हें शिवाला घाट पर बुलाया है। मैंने उनसे कहा भी था कि मैं भी साथ चलती हूँ, पर उन्होंने मना कर दिया। उनके अकेले जाने को लेकर मुझे भी घबराहट थी, पर वो इतनी खुश थी कि मैंने उन्हें रोकना ठीक नहीं समझा। मुझे हेम जी के पास जाना होगा। बारिन बाबू, कोई चिंता की बात तो नहीं है? परी, भगवान न करे कुछ ऐसा हो। उस औरत ने तो मुझे यहीं बुलाया था, मगर कहीं दिखाई नहीं दे रही। हेम, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? हम अच्छे से जानते हैं कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की खुशी और उनकी भावनाओं को समझने में काट दी, मगर आज तक तुम्हें समझने की कोशिश किसी ने भी नहीं, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने आप से और मेरे आसपास के अपनों से बहुत खुश हूँ। वो मुझे समझते भी हैं और मुझे प्रेम भी करते हैं। अच्छा, मगर हमने तो सुना है कि तुम जिससे प्रेम करती हो, आज तक उसने भी तुम्हें नहीं समझा। ये किसने कहा तुमसे? और तुम्हें मेरे बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता? मैं ये सब कैसे जानती हूँ या कैसे नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है कि हमने जो कहा वो सच है या नहीं। बल्कि हमने तो सुना है कि तुम्हारी जोड़ी भी उन 2 हंसों के जैसी है जो मिलने से ठीक पहले बिछड़ गए थे। क्या हुआ, हमने कुछ
गलत कहा क्या? तुम पर क्या क्या बीती है हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और बल्कि हम तो ये भी जानते हैं कि आज तुम यहाँ इसलिए नहीं है कि तुम्हें हम पर भरोसा है या फिर तुम पूजा पाठ में बहुत भरोसा करती, बल्कि तुम यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि रमेश तक पहुँचने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती तुम। कहाँ है रमेश? ये नदी देख रही हो? रमेश इस नदी के पार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐसा प्रेम कहाँ। झूठ बोलती हो तुम। अगर रमेश यहाँ होता तो उसे नहीं पता कि मैं उससे यहाँ मिलने आ रही हूँ, और अगर वो यहीं होता तो इस बार क्यों नहीं आता? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए, मत करो मुझ पर भरोसा। मगर तुम अपने प्रेम को कैसे नकार सकती हो? वो देखो, वो खाली नाव देख रही हो? वही तुम्हें तुम्हारे रमेश तक पहुंचाएगी। मगर अब ये सफर तुम्हें अकेले ही तय करना पड़ेगा। सोच क्या रही हो? ये समय सोचने का नहीं है। जाओ, रमेश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रमेश, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। मैं नहीं जानती कि ये लड़की सही कह रही है या नहीं, मगर बस मैं इतना ही जानती कि जब भी मैं उस किनारे पर पहुंचूं तो मेरी नजर सिर्फ तुम ही को देखे। रमेश, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। क्या तुम्हें मेरा इंतजार नहीं था? जब तुम इसी शहर में थे तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और ये लड़की जो हमारे बीच एक फरिश्ता बनकर आई है, ये कौन है? तुम चुप नहीं रह सकते। मेरे सवालों के जवाब चाहिए मुझे। तुम जानते हो कि मेरे सवालों के जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। मछुआरा हूं, डूबती कश्तियों से बहुत गहरा नाता है मेरा। कई जीवन कश्ती के करवट लेने से बर्बाद हो चुके। आपको अपनी जान की फिक्र नहीं तो ना सही, कम से कम उनके बारे में तो सोचिए जो आपसे प्रेम करते हैं। कौन हो तुम?